प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। बास दफा दूसरों के साथ भलाई करने वाले खुद बुराई का शिकार हो जाते हैं। रावलपिंडी में भी मियाँ बीवी के दरमियान पाए जाने वाले तनाज़े को हल करवाने वाले शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फायरिंग करने वालों ने मकतूल पर गोलियां बरसाने के बाद तेजाब भी फेंक दिया। ये रावलपिंडी का इलाका ढोक खब्बा है, जहाँ कुछ दिन पहले 27 साला शाहिद कामरान अपने अहले खाना के हमरा रिहाइश पजीर था। लेकिन आज शाहिद कामरान के अजीज़ो अकारिब उसके घर में जमा होकर उसकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। शाहिद कामरान कबाड़ का काम करता था और इसके पार्टनर की बेटी की शादी इसके मामूजात के साथ हुई थी। घर में होने वाले मामूली तनाज़ात के हल के लिए शाहिद कामरान इनमें सुलह कराता रहता था। आखिरकार नौबत तलाक तक पहुंच गई। शाहिद कामरान के मामूजाद अब्दुल-सलाम ने इस तलाक का जिम्मेदार शाहिद को करार दिया और गुज़श्ता रोज दीगर साथियों के हमरा शाहिद कामरान की दुकान पर आन पहुंचा, जिसके बाद उनका झगड़ा शुरू हो गया। शाहिद कामरान का जो पार्टनर है, जो उसके साथ काम करता है, उसकी बेटी जो है ये मुलज़म के बेटी के साथ शादी तकरीबन 8-9 साल से हुई है। उनमें अक्सर झगड़ा रहता था और ये इसकी बेटी जो है अमूमन अपने माँ बाप के घर रहती थी। आखिरकार ये तंग आ गए जनाब मेरी, इन्होंने फ़ैसला किया है भाई मैं अपनी बेटी को तलाक दिलवा दूँ और इनसे ज़ालिमों से इसकी जान छुड़ा दूँ। इन्होंने यूनियन कौंसिल म्यूनसिपैलिटी कमेटी में दरख्वास्त दी है, जिसमें 2 तरीके पड़ी और तलाक हो गई है। मैं और वो इकट्ठे थे, बच्ची को तलाक दे रहे थे, ये इन्होंने दिया तलाक। कोई चीज़ नहीं दी है, कोई चीज़ नहीं है, बच्चे लिख के दे दिए हैं। ये मेरे साथ मेरी मजबूरी थी, ये गया मेरे साथ 1-2 दफ़ा। इन्होंने बस उसको, मैं अंदर गया हूँ सफाई कर रहा था, ये बाहर था। इन्होंने जनाब अली उसे, जिस वक्त गोली की आवाज़ आई मैं बाहर निकला, देखा तो जनाब इन्होंने तेज़ाब फेंके मेरे ऊपर भी गोली चलाई, लेकिन मैं बच गया जनाब, तो इन्होंने मार के भाग गए। अब्दुल-सलाम ने शाहिद कामरान पर गोलियों की बौछार कर दी और जाते हुए इस पर तेजाब भी फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। इनके मामू और मामूजाद भाइयों ने तीनों ने मिलकर आकर इसकी दुकान पर हमला किया है और इसे गोलियों से छलनी किया है और उसके बाद इसके सारे जिस्म में तेज़ाब फेंका है और तेज़ाब फेंक के इसका सारा जिस्म जो है वो जला दिया है। जान था, एक इस्लाम था, एक उसका बाप था, वो पास खड़ा हुआ था, वो कह रहा था मारो, ये भी आया, मारो मारो, बाहर निकला है। 2 मामू के लड़के हैं, उन्होंने आके मारा है इन्हें। कबाड़ खाना सुबह आके खोला है इसने। एक मोहम्मद रमज़ान है और एक उमर सलाम है, 2 लड़के मामू के बेटे। थाना वारिस खान की पुलिस ने मकतूल के चचा मलिक मुश्ताक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जाए वारदात से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मकतूल शाहिद कामरान घर का वाहिद कफील था, जिसके नन्हे बच्चे आज भी अपने वालिद की राह तक रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मामूली तनाज़ात पर शुरू होने वाले झगड़े अक्सर व बेशतर कीमती इंसानी जान के ज़िया का बायस बनते हैं। शाहिद कामरान के अहले खाना ने आला हुक्काम से अपील की है कि वाक़े में मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची में मलीर के इलाके से 22 जुलाई को शुरू होने वाले कत्ल की वारदातों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसके बाद शहर में टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले अफराद की तादाद 200 से जायद हो गई है। गुज़िश्ता रात चाकीवाड़ा में पीपल्स पार्टी के ओहदेदार जफर बलोच पर दस्ती बम से हमला किया गया, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए। कराची पाकिस्तान का सनती शहर है जो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर अब ये बात कहते हुए कई बार सोचना पड़ता है। यहाँ के कारखाने और मार्केटें तबाह हो चुकी हैं और बाज़ारों का हुस्न मान पड़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर पाई जाने वाली बदअमनी है, जो हज़ारों अफराद की जान लेने के बावजूद ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इस शहर में
गुज़श्ता कई बरसों से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब यहाँ कत्ल की कोई वारदात ना हुई हो, मगर माह जुलाई ने तो कत्लो गारतगरी के हवाले से गुज़श्ता कई माह बल्कि बरसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 जुलाई को औरंगी टाउन से शुरू होने वाली टारगेट किलिंग ने सिर्फ एक हफ्ते के दौरान शहर भर में तकरीबन 100 से ज़ायद जानें निगल लीं और एक माह में 340 जीते जागते इंसानों से उनके जीने का हक छीन लिया गया। मलीर, फिर लांडी और उसके बाद सरजानी टाउन की बारी आई और गली गली में लड़ाई देखी गई। हुकूमत गहरी नींद से जागी और औरंगी टाउन में क़याम अमन के लिए पुलिस की मदद की खातिर रेंजर्स को भेजा गया तो इलाके में जुज़वी अमन बहाल हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बयान से लगने वाली आग पूरी तरह ठंडी भी ना हो पाई थी कि 22 जुलाई को मलीर के इलाके खोपरा पार में अलसुबह नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 9 अफराद को कत्ल कर दिया। शाम तक फायरिंग के वाक़यात मलीर से लांडी तक फैल गए और वहाँ भी 2 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा शहर टारगेट किलिंग की जद में आ गया। 23 जुलाई के दिन 9 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 24 जुलाई को 12 अफराद लुक़माजल बने। 25 जुलाई को 10 अफराद को हदफ बनाकर कत्ल कर दिया गया, मगर 27 जुलाई सबसे ज़्यादा खूनरेज़ दिन साबित हुआ, क्योंकि इस रोज़ 15 अफराद को फायरिंग करके मौत की नींद सुलाया गया। फायरिंग के इस सिलसिले ने थमने का नाम न लिया और कत्लो गारतगरी के मुख्तलिफ वाक़यात में 28 जुलाई को 8 और 30 जुलाई को हुकूमत सिंध की जानिब से अमन रैली जारी थी और दूसरी तरफ खून की होली खेली जा रही थी, जिसमें मजीद 15 अफराद अंधी गोलियों का निशाना बन गए। कराची में जारी हालिया टारगेट किलिंग में मारे जाने वाले अफराद में सियासी और मजहबी जमातों के 13 कारकुन भी शामिल थे। एक पुलिस एहलकार को भी कत्ल किया गया, मगर इनके अलावा अक्सरियत आम शहरियों की थी। दूसरी जानिब हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन रैलियां और तलाशी ऑपरेशन जैसे नुमाइशी इक़दामात के ज़रिए शहर में अमन बहाल कराने के लिए कोशा रहे, लेकिन उन इक़दामात के अमली नताइज अब तक सामने नहीं आ सके। शहर में खून की होली जारी थी कि इस दौरान मुसल्लह अफराद के एक गिरोह ने एहसनाबाद में एक टेक्सटाइल मिल में दावा बोल दिया और जो कुछ वहाँ हुआ वो इस फुटेज में बाआसानी देखा जा सकता है। मुल्ज़िमान ने कंपनी के मुलाजमीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और बाहर खड़ी 50 से ज़ायद मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। कोई नहीं जानता कि ये कौन लोग थे। कराची में होने वाली टारगेट किलिंग के साथ ये बदतरीन वाक़या भी शहरियों के लिए एक सवालिया निशान बन गया। महीना तब्दील हो गया और 1 अगस्त आ गई, लेकिन हर एक घंटे में किसी गली, किसी सड़क या किसी चौक पर दहशतगर्द हदफ बनाकर इंसानों के खून से होली खेलते रहे और इस महीने के पहले रोज़ ही 30 अफराद की ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए गए। 2 अगस्त का दिन था जब लोगों ने पहला रोज़ा रखा और उन्हें उम्मीद थी कि इस मुक़द्दस माह के एहतराम में लोगों का खून बहाने से गुरेज किया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों ने अपना तरीक़ा वारदात तब्दील किया और टारगेट किलिंग के बजाय लोगों की बोरी बंद लाशें मिलने लगी। इसी रोज़ नमाज फजर के फ़ौरन बाद पाक कॉलोनी से 2 अफराद की तशद्दुदज़दा लाशें मिली और रात तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बोरीबंद लाशें मिलने की तादाद 10 हो गई, जबकि अगस्त में भी दहशतगर्दों ने अपना घिनौना खेल जारी रखा और मज़ीद अफराद की बोरीबंद लाशें और टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी रहा। दूसरी तरफ लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने दस्ती बम का हमला करके पीपल्स पार्टी के अहदेदार जफ़र बलोच समेत कई अफराद को ज़ख्मी कर दिया, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जबकि भीमपुरा में दस्ती बम के धमाके में एक खातून भी जख्मी हुई। दस्ती बम का तीसरा धमाका सहरी के वक्त बंस रोड पर फ्रास्को चौक के करीब हुआ, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बम हमलों से मुतासरा इलाकों में खौफ व हरास फैल गया और शदीद फायरिंग से दुकानें और कारोबार भी बंद हो गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने वाक़े को शहर का अमन ख़राब करने की साजिश करार दिया है। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। मेरे ख्याल से इस तरह के वाक़यात से पीपल्स पार्टी के कारकुनों के हौसले जो हैं वो पुष्ट नहीं होंगे और जो लोग ये साजिशें कर रहे हैं वो इस शहर का अमन तबाह करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कराची शहर को फिर आग की तरफ धकेलना चाहते हैं वो लोग। लियारी से पीपल्स पार्टी के MPA अब्दुल कादिर पटेल ने कारकुनों से पुरअमन रहने की अपील की। हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे, हम अमन की खातिर कुर्बानियाँ देते आए हैं और देते रहेंगे।
और तमाम दोस्तों से भी आपके तवस्सुस से अपील है कि पुरअमन रहें। वाक़े के बाद गुलिस्तान जौहर के इलाके सच्चल, ओल्ड सिटी एरिया, भीमपुरा के इलाके सालार कंपाउंड और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों मुसर्रत कॉलोनी में भी मुश्तइल अफराद ने फायरिंग की, जिस पर पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया, तहम किसी भी इलाके से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। शहरियों के जहन में बस यही सवालात हैं कि इन तमाम अमवात का जिम्मेदार कौन है, मरने वालों का खून किसके सर पर है और कोई हुकूमती नुमाइंदा मरने वालों के घरों पर क्यों नहीं जाता। मगर इन सवालात का जवाब शायद कोई नहीं दे पाएगा, इसलिए कि लोग गाजर मूली की तरह कटते रहें और हुक्मरानों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात अब रोज का मामूल बन चुका है, लेकिन इस बात का पता नहीं चलता कि आखिर बेगुनाह अफराद को किस लिए कत्ल किया जा रहा है। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म होता है। आप हमारे साथ cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।